है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। जींद की चौधर की जंग के लिए चुनावी मैदान तैयार है। आज प्रचार के लिए सभी नेता जाटलैंड में डेरा डाल रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जहां खुद के लिए प्रचार करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बाकी नेता अपने उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे। तो जींद में चुनाव प्रचार में सभी नेता डटे हुए हैं, सभी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबके बीच एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दुष्यंत का इनेलो मोह खत्म नहीं हुआ है, ऐसा दिख रहा है। वो कप प्लेट जो दिग्विजय का चुनाव चिन्ह है, उस पर वोट मांगने के बजाय चश्मे पर वोट मांग रहे। सुनिए। इसके पथ पर ले जाना चाहते हैं तो 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट ऐनक चश्मा का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के कप प्लेट का बटन दबाकर इसके पथ पर ले जाना चाहते हैं तो 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट ऐनक चश्मा का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के कप प्लेट का बटन दबाकर इसके पथ पर ले जाना चाहते हैं तो 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट ऐनक चश्मा का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के कप प्लेट का बटन दबाकर। चले तो बहुत सालों तक इनेलो के लिए वोट मांगते रहे हैं दुष्यंत। ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, बहुत आम बात, नॉर्मल सी बात हो सकती है। लेकिन आप समझिए कि कैसे इतने सालों तक वोट मांगते मांगते जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने की आदत है, वो जुबान कैसे फिसल गई। राजेश जागलान हमारे संवाददाता जींद से इस वक्त फोन लाइन पे। राजेश, कौन कौन से बड़े बड़े सियासी सूरमा आज नजर आने वाले हैं जींद में? गौरव जी, आज जींद के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी पधारे हैं प्रचार करने के लिए। किरण चौधरी यहाँ पे प्रचार कर रही है और डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से कई मंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिसके अंदर ओम प्रकाश धनखड़, कृष्ण पवार और हिसार के सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। कविता जैन मंत्री भी यहाँ पे प्रचार कर रही है और अभय चौटाला जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला प्रचार कर रहे हैं। ये जींद के अंदर जो जींद का चुनावी महायुद्ध है वो शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि जींद के इस चक्रव्यूह के अंदर कौन सा नेता निकल कर बाहर निकलता है और कौन सा यहाँ जींद का जो अपना ताज है वो अपने सिर के ऊपर रख पाएगा। ये देखना होगा 28 तारीख को। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये जो वायरल वीडियो हो रहा है दुष्यंत, जिसमें ऐनक पर वोट मांगने के लिए कह रहे हैं, वो कहाँ की वीडियो है? ये दुष्यंत जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जींद हल्के से बाहर का है। वो अपने कार्यकर्ताओं के मिलने के लिए गए थे और वहां पर उनका क्योंकि लगभग बचपन ही उनका इनेलो पार्टी और लोकदल पार्टी में बीता है। उनके दादाओं भी इनेलो पार्टी में है, उसके माँ भी और उसकी बाप भी इनेलो पार्टी से संबंध रखते थे। क्योंकि बार बार इनेलो का वो लगातार नाम लेते आ रहे थे, उसकी वजह से उनकी जुबान पर जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो गई थी। अचानक ये निकल गया था। ये तो स्वाभाविक की बात है कि अगर कोई लगभग 20 साल से उसके पार्टी के अंदर काम कर रहा था तो उसके जज्बा की जगह उनका इनेलो नाम निकल गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए, तो जींद में सारे सियासी महारथी आज जींद की मैदान में जंग के लिए तैयारी करते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय चौटाला, राजकुमार सैनी, अभय चौटाला और किरण चौधरी आज जींद में डेरा डालकर ये सभी नेता उपचुनाव के प्रचार में ताकत झोंकेंगे। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक और जंग है
जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। ये जंग है जींद की, जो सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखी जा रही है और राजनीतिक दल भी इसे जीतकर अपना दम दिखाना चाह रहे हैं। इनेलो के लिए ये गढ़ बचाने की लड़ाई है, इसलिए खुद अभय चौटाला मैदान में उतरेंगे। इनेलो ने उम्मेद सिंह रेढ़ू को प्रत्याशी चुना है। दूसरी तरफ पहली बार लड़ रही दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है। तभी दुष्यंत चौटाला ने किसी और पर नहीं बल्कि अपने भाई पर दांव खेला। जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा गया है। दिग्विजय चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लोकतंत्र सुरक्षा मंच के उम्मीदवार विनोद आश्री हैं। विनोद अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नगर परिषद जींद के चेयरमैन रह चुके हैं। विनोद आश्री पहले कांग्रेस पार्टी में थे। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रणदीप सुरजेवाला की, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनके लिए किरण चौधरी प्रचार करेगी। सभी नेता अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से वोट मांगेंगे और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। ऐसे में देखना होगा कि जींद में आखिरकार किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरविंद यादव हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अरविंद जी, कैसी चल रही हैं तैयारियां? अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी, कैसी चल रही है तैयारियां जींद में? कहा जींद में उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप? जी, जींद उपचुनाव में क्या है, चुनाव तो है नहीं वहां पर, तो एक तरफा चुनाव है सारे का सारा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं? है जी, बीजेपी में है इसलिए कहना पड़ रहा है सर? नहीं नहीं, बीजेपी में नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वास्तविकता में कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था। इससे बड़ा कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या होगा कि सिटिंग एमएलए को कांग्रेस को कैंडिडेट बनाना पड़ा। आपके पास था? है जी, हमारे पास तो है ना कैंडिडेट। उधार लिया हुआ? नहीं, उधार लिया हुआ क्यों है कैंडिडेट? इनके पिताजी हमारे सबसे पहले कैंडिडेट रहे हुए हैं 1952 में, आपको जानकारी है या नहीं है? अच्छा, हमारे जनसंघ के वो उम्मीदवार रहे हुए हैं इसी जीत। और आपको ये भी पता होगा कि कितने सालों तक उन्होंने इनेलो में रहकर इनेलो की सेवा की। घर वापसी हो गई ना, तो क्या दिक्कत आ रही है? घर वापसी हो गई। बरवाला साहब नाराज नहीं है? नहीं, नाराज तो देखिए, ये तो राजनीतिक क्षेत्र है। इस राजनीतिक क्षेत्र में सब परिवार के लोग हैं, सब मानेंगे, सब करेंगे, और यहाँ कोई मुकाबला ही किसी के साथ नहीं है। और टेकराम कंडेला साहब? नहीं, सब लोग ठीक है, सब परिवार के हैं। कंडेला साहब भी हमारे पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, कहाँ उसमें दो मत है। तो बैठक क्यों कर रहे हैं फिर, और ये क्यों कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है? अगर बीजेपी का कोई नेता, ये तो नहीं अरविंद जी, एक मिनट, सवाल पूरा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का कोई नेता जब ये कह दे कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और ये सोचेंगे किसको समर्थन करना है, इसका मतलब वो बीजेपी के साथ पूरे मन से नहीं है। चलिए, अब ऐसा है कि वो मन से कितना मन है, सब लोग पार्टी के साथ है, और पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से 20 सालों तक बीजेपी की सेवा करने वाले राम मेहर साहब जेजेपी में जा मिले। है जी, 20 सालों तक बीजेपी की सेवा करने वाले राम मेहर सांगवान साहब जेजेपी से जा मिले, क्यों? भाई ये तो जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक ये चुनावी मौसम ऐसा होता है कि यहाँ छल्ला के इधर उधर लगा सकते, कोई नई चीज नहीं है ये जीत के अंदर, ये स्वाभाविक चीजें हैं सब। आपके लिए मैटर नहीं करता है? तब आप देखिए ना, कौन किससे जाके मिलेगा। विधानसभा चुनाव आएंगे, ये हर चुनाव के अंदर इस तरह का वो होता है, कोई नई बात नहीं है। आपके लिए मैटर नहीं करता है कि जींद में बरवाला नाराज हो जाए, टेकराम कंडेला नाराज हो जाए? बरवाला जी कैसे नाराज हो जाएंगे? बरवाला जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उसमें कहाँ दिक्कत की बात है? नाराज नहीं है तो वो बैठक क्यों कर रहे हैं सर अपने कार्यकर्ताओं के साथ? बैठक करने का तो वो भाजपा को जिताने के लिए बैठक कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है?
अच्छा, लेकिन वो तो कल कह रहे थे कि मैंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। वो कृष्णा मिड्डा के लिए तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी के साथ है, सब लोग पार्टी एक मत है। सर, इस सेंटेंस का मतलब समझा दीजिए ना। पार्टी के साथ है और पार्टी का अरविंद जी, ज्यादा वोट थे, वहाँ कोई चुनाव ही नहीं है हमारा। अरविंद जी, दिख रहे हैं आप, मुगालते में मत रहिए सर। बता रहे हैं कि वहाँ चुनाव कौन है, वहाँ लड़ाई सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई चल रही है। चुनाव जीतने की तो लड़ाई नहीं है, उपचुनाव चुनाव का तो कोई सर, बर्फ में या बालू में सिर डाल लेने से शुतुरमुर्ग का दुश्मन जो है वो वहां से गायब नहीं हो जाता है। तो ये इस मुगालते में तो रहिए नहीं आप। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया लगता है अरविंद जी का। दलबीर धनखड़ जी जेजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। दलबीर जी, सुन लिया होगा आपने अरविंद जी क्या कह रहे हैं बीजेपी के, कि वहां लड़ाई ही नहीं है। आपकी तैयारियां कैसी हैं? जी गौरव जी, धन्यवाद गौरव जी, मौका दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी, आप सब मीडिया वाले एक उपचुनाव होने की वजह से पूरे हरियाणा में सभी यहाँ हाजिर हैं, हर चैनल से, हर पेपर से जी। सही रिपोर्टिंग तो आप लोगों के पास है। परंतु मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारी तरफ से आपने भी देखी होगी या महसूस की होगी, संगठन के कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो दिग्विजय चौटाला लड़ रहे हैं। जेजेपी पार्टी नई पार्टी बनी, सबको पता है। अगर संगठन की दृष्टि से सबसे ज्यादा काम हो रहा है तो जेजेपी पार्टी में हो रहा है। बाकी पार्टियों में आपको सबको पता है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे इनेलो की बात कर ले, चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले, कार्यकर्ताओं को मनाने का, रुकते हुए मनाने का एक सिलसिला चला हुआ है। हमारे पास रोज कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, वोटों के लिहाज से भी, व्यक्तियों के लिहाज से भी, संगठन के लिहाज से भी। तो हम एक्चुअल में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो एक और बात बताना चाहूंगा, जींद की जनता को हमने ये विश्वास दिलाया है, जो 10 साल कांग्रेस का राज था, 4.5 सवा 4 साल का भारतीय जनता पार्टी का राज हो दिया। दोनों के पास कैंडिडेट तो नहीं है, तो सच्चाई है, परंतु बचे हुए 8 से 10 महीने विधानसभा में अगर आपकी कोई आवाज उठा सकता है तो दिग्विजय चौटाला। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए धनखड़ साहब, कि क्या जींद की जनता ये नहीं पूछेगी दुष्यंत और दिग्विजय से कि आपके परिवार को हमने जितनी मोहब्बत दी, जितनी ताकत दी अपने वोटों के जरिए, आपके परिवार के जिन लोगों को हमने यहाँ से जितवाया या आसपास के इलाकों से जितवाया, उन्होंने क्या किया? जींद में आज भी अगर विकास नहीं हुआ है तो उसमें क्या उनके परिवार के लोगों का हाथ नहीं है? वो दोषी नहीं है? बिल्कुल, जनता को पूछने का अधिकार है गौरव जी, आपको भी पूछने का अधिकार है। हम बताएंगे, इस सवाल का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह दल भी बात का जवाब देकर बाहर जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2000 से 2005 में जो आप देखिए यहाँ जो विकास हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ 10 साल की कांग्रेस की सरकार में आपको अच्छी तरह पता है, रोहतक से जैसे हम जींद में घुसते थे, रोडों का क्या हाल हो जाता था। बाकी जो मिनी सेक्रेटरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ बनाया है, कोई भी काम यहाँ हुआ है आप देख लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम के काम है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थोड़ी सी जमीन जरूर एक्वायर की थी और कहीं कहीं मिट्टी डलवाने का, गड्ढे खोदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में कोई यहाँ काम नहीं किए। स्वर्गीय मिड्डा साहब को आपको पता होगा, विधानसभा में एक बात रखी थी, याद होगा आपको, मुख्यमंत्री जी मैं जींद जब जाता हूँ तो लोगों को क्या जवाब दूं, कृपया करके मेरे को ऐसा जवाब बता दीजिए जो मैं जींद की जनता को जवाब दे सकूं। उसी लिए आपको ध्यान होगा, जो स्वर्गीय मिड्डा साहब का देहांत हो गया तो सीएम साहब ने बात की थी, जो उनके भाई आपको मिड्डा साहब ने जो भी काम मांगे थे हम कोशिश करके पूरा करेंगे, ताकि जनता के सामने जाए मिड्डा साहब के बेटे को अपनी तरफ करके चुनाव लड़ने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब। तरुण भंडारी साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। तरुण साहब, हर कोई यही कह रहा है बलि का बकरा बना दिया रणदीप सुरजेवाला को, क्यों बनाया आप लोगों ने? गलत बात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जींद का उपचुनाव जीतेंगे। जो ये पार्टी इस तरह की अलूल बयानबाजी कर रही है, ये इनकी डर और हताशा दिखा रहा है। ठीक है, आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं था सर? कांग्रेस नहीं, जींद के जुड़ा हुआ, जींद से राजनीति शुरू करने वाला, जींद में जन्म हुआ, जींद से राजनीति शुरू करी, जींद का ही जनामा पल्ला आदमी व्यक्ति आज जींद से चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें इनको तो मतलब वो तो ऑलरेडी एक जगह से विधायक हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई इनकी बात भी सुन रहा था। उनको छोड़ दीजिए तरुण साहब, वक्त कम बचा है। मैं कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए कि जो ऑलरेडी एक जगह से विधायक है, उसी विधायक को दूसरी जगह से लड़वाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हीं के आदमी, इनके परिवार के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, इनको बताना चाहिए कि परिवार ही क्यों। क्या अगर ये कह रहे रोज भंडारी साहब सर सुनिए ना, वक्त कम है। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे दीजिए कि आखिर
रणदीप सुरजेवाला को वहां से उतारने की मजबूरी क्यों थी? क्या वो इस वजह से कि अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस अगर किसी एक खेमे को देती टिकट तो वहां बगावती सुर सुनने को मिल सकते थे, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने पैनल बनाया, जो बेस्ट कैंडिडेट था। हर पार्टी का अपना हक होता है प्रजातंत्र में उम्मीदवार घोषित करने का। अब नरेंद्र मोदी जी जाके बड़ोदरा की बजाय वहां नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ से तो सर उधर मत जाइए ना, आप कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस की बात कर लीजिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, आप लोगों ने तो विकास का नाम आगे बढ़ाया था। मेरी सुनिए, मैं एग्जाम्पल तो दूंगा ना। दूसरी पार्टी जो जवाब हमारे से मांग रही है, उन्होंने क्या क्या किया, ये बात नहीं मुझे बोलनी चाहिए क्या? नहीं, आप लोगों ने तो विकास का नाम आगे बढ़ाया था सर। विकास की भी बता रहा हूँ मैं, इतना विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ। नहीं सर, विकास होने वाला नहीं बोल रहा हूँ। आपने जिस उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ाया था वो तो कांग्रेस से थे भी नहीं। कौन? आप लोगों ने किसका नाम आगे बढ़ाया था? किसी निर्दलीय विधायक के बेटे का नाम आगे बढ़ाया था? हमने तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को लेके आए। हमने किस लिए उम्मीदवार? चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो जींद की जंग दिलचस्प होती जा रही है। रोज हर बीतते दिन के साथ वहां जोर आजमाइश करने के लिए सारे सियासी दल और सारे सियासी सूरमा अखाड़े में उतर रहे हैं। हम लगातार हरियाणा न्यूज पर हर अपडेट जींद की जंग से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।